बस स्टैंड पे आए हैं, तो डॉक्टर मेघल साहब और अपनी टीम, उनकी जो एम्बुलेंस है, उनकी टीम, जो हमको मालूम है कि हम 108 पे फ़ोन करते हैं तो एम्बुलेंस आ जाती है। तो एम्बुलेंस का क्या रोल होता है, इमरजेंसी क्या होता है, और हम एज ए आम नागरिक क्या कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे एक सेशन में सुनेंगे। और आपके बारे में हमें, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा या जो जानकारी मिलेगी, आप अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपने गांव, अपने बलिया में जाके ये बात शेयर कीजिए कि हमें रोड पे लोगों को हमेशा बचाना चाहिए। अगर हम 10 साल का सर्वे रिपोर्ट देखते हैं तो 10 साल में हमारे देश में 13 लाख जितने एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें से 50% एक्सीडेंट, 50% लोग मर जाते हैं। और वो लोगों को अगर टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता तो 50% लोग बच सकते थे। वो हमारा गवर्नमेंट का सर्वे कहता है। तो मैं डॉक्टर मेघल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एम्बुलेंस सेवा, इमरजेंसी सेवा, ट्रॉमा सेंटर क्या है और गुड समीरतन क्या है, यानी जो आदमी किसी को वहाँ ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाता है और उसका अगर लाइफ बच जाती है तो उसे भी अवार्ड दिया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा समझाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर मेघल साहब कि थोड़ा लोगों को, हमारे ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले ड्राइवर्स जो है, जो रोड पे रहते हैं दिन भर, वो इस बात को समझ सके। सबको मेरा नमस्कार। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने एक्सीडेंट देखा है या रोड पे जाते हुए देखा है कि कोई एक्सीडेंट हो गया? हाथ ऊपर कर सकते हैं। सभी ने देखा है? हम सब ने, मैंने, आपने, सब ने कोई ना कोई एक्सीडेंट तो देखा ही है। क्या करते हैं हमारे वहाँ? सबसे पहले कोई एक्सीडेंट होता है तो एकदम से भीड़ इकट्ठा होती है, झगड़ा चालू हो जाता है, और ये सब चक्कर में काफी लोगों की जान जाती है। ये ठीक से हम जान के, सीख के जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम किसी की जान बचा पाए। कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, कोई भी प्रकार की चोट हो, सबसे पहला काम है कि उनको हम टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाएं। ठीक है? जो हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं गोल्डन आवर, वो गोल्डन आवर मतलब पहला 1 घंटा चोट लगने के बाद, वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है किसी की जान बचाने के लिए। तो कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है? मैं डॉक्टर होके भी रोड पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि अगर मैंने रोड पे कोई एक्सीडेंट देखा तो एक प्राइमरी उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमें उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है। तो सबसे पहले आप कोई भी एक्सीडेंट देखें और आपके सामने कोई विक्टिम है जिनको चोट लगी है और आप अकेले हो, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आजू बाजू में से जोर से चिल्लाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी ट्रैफिक में। तो अगर हो सकता है, अगर वो पॉसिबल है, चाहे काफ़ी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा कि हम उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाएं या रोड की साइड पर ले जाएं, पर अगर जहाँ तक संभव है हमें सबसे पहले उनको, सबसे ज़्यादा जान किस लिए जाती है? हम लोग को, सबको पहले क्या लगता है कि खून जाने, खून देख के हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि खून निकलने से जान तुरंत चली जाती है। पर मेडिकल हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा उनके शर्ट के बटन, गले में कुछ फंसा है, कचरा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है और वो आराम से सांस ले पाए, वो सबसे पहले हमें प्रबंध करना है। जितना भी हम प्रयास कर पाए, गले में कुछ अटका है, शर्ट में टाइट है, यहाँ पेट से अगर टाइट है, तो जो आदमी अनकॉन्शियस है, जो आदमी बेहोश है, वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। तो हमारा सबसे पहला काम है कि उनको सांस मिले, पहले एक सुरक्षित जगह ले जाए, किसी को मदद के लिए बुलाएं, और उसके बाद जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ से भी खून निकल रहा है, अगर हमारे पास कोई कपड़ा है, कोई रुई है, कोई पैड है, उसको बांध के या उससे दबा के हम कोशिश करें कि जितना कम ब्लीडिंग हो पाए। लेकिन ब्लीडिंग बंद करना सबसे पहला प्रयास नहीं होगा हमारा। सबसे पहला प्रयास होगा कि सुरक्षित जगह पहुँचाएँ, उनकी सांस ठीक से चले, और जिनको हमने बुलाया है हेल्प के लिए, वो सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करें। और एम्बुलेंस के लिए नंबर अब सबको पता है, मैं मानता हूँ, पता है, 108। कभी कभी होता है कि मोबाइल नेटवर्क में इश्यू है, वहीं कनेक्शन में इश्यू है, गुजरात बॉर्डर के इश्यू है, तो ऐसी सिचुएशन में आप 104 नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। 108 और 104, सबसे पहले हमें 108 ही ट्राई करना है। अगर उससे नहीं कुछ आपको मिल रहा है, जो सिलवासा में कार्यरत है उसका ऑफिस और 108 का स्टाफ भी उसके साथ ही बैठता है, तो 100 एजेंसी के बारे में आपको सुझाव मिल पाएगा। लेकिन 108 इमरजेंसी हेल्पलाइन एम्बुलेंस के लिए,
तो पहले 108 ट्राई करना है, फिर 104। अगर इतनी चीज़ें हम करते हैं, काफ़ी सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं ना, डरना नहीं है। सबसे पहले अगर आपने देखा, आपको लीडरशिप लेनी है। सबसे पहले जो भी आसपास अवेलेबल है उनको एक मदद के लिए बुला लेना है, और जो भी विक्टिम है उसको सुरक्षित जगह पहुंचाए, उसकी सांस चले और उसका ब्लीडिंग हम किसी भी तरीके से रोक पाए। इतनी चीज़ें करनी है, इतनी चीज़ें करेंगे हम 50% से ज़्यादा जाने हम बचा लेंगे। 2-3 मेन कारण हैं जिनकी वजह से डेथ होती है। एक तो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं, दूसरा कभी कभी हमें लगता है कि बहुत मामूली इंजरी है, असल में ये होता है कि सर के अंदर कोई चोट लगी है, उसके सर के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है जो बाहर नहीं दिखता। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो पहले आधा पौना घंटा 2 घंटा जिनको ऐसी चोट लगी है अंदरूनी, वो एकदम ठीक दिखेगा आपको, 3-4 घंटे में तुरंत से एकदम हालत खराब हो जाएगी और पेशेंट मर जाएगा। तो ये चीज़ों का हम ध्यान रखें, ये संदेशा सब तक पहुँचाएं कि हमें कोई भी प्रकार की रोड पे इमरजेंसी दिखे तो हमें क्या करना है। अब सबका धन्यवाद। 5 मिनट का समय है, पर हम चाहते हैं कि जितने लोग अच्छे से बिना कोई डर के, किसी की जान बचाने के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं, हम एक नेक काम कर रहे हैं ना। तो हमें पुलिस साहब भी बताएंगे, इंस्पेक्टर साहब, कि हम अगर किसी की मदद करते हैं तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये पहले से हमारी फैमिली से भी सिखाया गया, हमारे माँ बाप भी सिखाते थे कि ऐसा सब नहीं करना, नहीं तो पुलिस के चक्कर में फंस जाओगे, तुमको उठा के ले जाएंगे, तुमको जाके जवाब देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों से हम नहीं घबराएं, और किसी की जान बचाने का मौका अगर मिलता है तो हमें अवश्य वो लेना है। ताली मारना, ताली। और बहुत सिंपल सी चीज़ें हमने जो बताई है उतनी चीज़ें हमें करनी है, उससे ज़्यादा अतिरिक्त हम रोड पे कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहला काम है कि एम्बुलेंस टाइम पे आ जाए, एम्बुलेंस के आने के लिए जगह छोड़े। इतना ट्रैफिक, झगड़ा, हल्ला, इतने लोग रहते हैं कि ज़्यादातर एम्बुलेंस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ पे, और फ़ोन टाइम पे नहीं होता है। पहले लोग झगड़ा करते हैं, देखते हैं इधर उधर, सबको बुलाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस को फ़ोन सबसे पहले जाना। इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी जाने हम बचा सकते हैं। किसी को कुछ सवाल है तो कुछ भी शंका, क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ट्रैफिक के इंचार्ज महाजन साहब, वो जो मैक्सिमम जो जितने भी लोग हैं उसमें से 80% लोगों की ये गलत फहमी है कि अगर हम किसी को रोड पे एक्सीडेंट में बचाएंगे तो एफआईआर में मेरा नाम आ जाएगा, मुझे बार बार पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, मुझे वहाँ मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके बारे में भी हमने कुछ चेंजेस है, वो साहब आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। महाजन साहब हमारे सिर्फ ट्रैफिक के ही पीआईडी, उन्होंने क्राइम पुलिस हेडक्वार्टर भी काफ़ी ड्यूटी किया है, तो वो आपको काफ़ी डिटेल में समझा सकते हैं। और हमें डरना नहीं है, हमें कोई भी रोड पे एक्सीडेंट होता है इमीडिएट एक्शन करना है, एम्बुलेंस बुलाना है, उसके लिए आज ये हमारा खास सेशन रखा गया है। धन्यवाद पवार साहब। ये जो रोड सेफ्टी के बारे में पवार साहब ने और डॉक्टर मेघल साहब ने आपको जो काफ़ी एक्सीडेंट होता है तो वो लोग सोचते हैं कि शायद हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में चक्कर मारना पड़ेगा, मेडिकल हॉस्पिटल में चक्कर मारना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप अपना काम कीजिए, जो इंजीनियर है जिसको चोट पहुँची है पहुँचाए। आप पुलिस स्टेशन में जाकर भी ये बता सकते हैं कि सर मैंने मेरा काम किया है, मुझे कोर्ट में नहीं जाना है और मुझे चक्कर नहीं मारना है, इसलिए मेरा नाम आप कृपया करके विटनेस में मत डालिए। तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन अपना काम है पहले विक्टिम को बचाना काम है अपना। तो कई बार हम लोग क्या है कि एफआईआर में हमारा फिटनेस में नाम आ जाएगा तो हमारे सामने एक्सीडेंट होता है, हम वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अपना काम ध्यान से कीजिए और जो विक्टिम है उसको बचाने की कोशिश कीजिए। आप जाते हैं तो रुक जाइए। और 108 है, 104 बताया सर ने, वो भी उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो 112 नंबर है पुलिस का, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू महाजन साहब। अभी जो हमने 3 मुद्दों पर आज बात की वो मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। पहले कि हम रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस वीक में हमारा एक ध्येय है कि पूरे वीक में दमन में 0 एक्सीडेंट हो। उसके लिए मैं मेरे सब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, सब टैक्सी ड्राइवर्स जो मेरी फैमिली है और मेरे बस ड्राइवर्स, उनको मैं एक विनती करना चाहता हूँ
कि आप ये पूरे वीक बहुत सावधानी से गाड़ी चलाए, सब रोड पे जितने भी नियमों का पालन करने हैं जो आपने लाइसेंस लेते वक्त सीखा है उसका पूरा ध्यान रखें, ओवरलोडिंग नहीं करें और जो हमारे ट्रैफिक जवान जो आपको डायरेक्शंस देते हैं उस हिसाब से ही गाड़ी चलाएं, उनके नियमों उनके आदेशों का पालन करें। ये मेरी आपसे विनंती है। ये रोड सेफ्टी वीक हमारा एक प्रयास है कि कम से कम एक्सीडेंट हो, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। दूसरा हमारा ये ध्येय था कि रोड पे अगर आपको कभी भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो डरना नहीं है, उसको मदद करनी है, उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देनी है वो आपको समझाया गया। और साहब ने बताया कि आप अगर वहाँ पे इंचार्ज को बताएंगे कि आपका विटनेस में नाम नहीं डाला जाए, आपका एफआईआर में नाम नहीं डाला जाए, तो वो आपका नाम नहीं डालेंगे। और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं गुड समीरतन। गुड समीरतन यानी अच्छा नागरिक। अच्छा नागरिक उसको कहा जाएगा कि एक्सीडेंट में लोगों की जान बचाएगा, उसका रेकॉर्ड मेडिकल डिपार्टमेंट में मेंटेन किया जाएगा। તો એનો નામ, એનું ડિટેલ, એનો એડ્રેસ બધું રાખવામાં આવશે અને દર 3 મહિને જોવામાં આવશે કે એવો કયો વ્યક્તિ છે જે આવી રીતે એક સારો નાગરિક તરીકે લોકોની સેવા કરે છે અને એના માટેના ઇનામ પણ આપણું સરકાર આપશે। એને ગુડ સમીરતન એવોર્ડ તરીકે કહેવામાં આવ્યું છે। એ પણ સ્કીમ લાગુ થઈ ગઈ છે આપણા યુટીમાં, એટલે તમે હંમેશા આગળ આવો, મદદ કરો, લોકોનું જીવનને બચાવવાનો પ્રયાસ કરો અને અગર આપણે બધા મળીને એક સાથે એક વિચારધારા સાથે જો કામ કરશું તો ચોક્કસ આપણા નાનું પ્રદેશ, આપણો ટુરિસ્ટ પ્લેસ દમણમાં મિનિમમ સૌથી ઓછામાં ઓછો એક્સિડન્ટ થાય એનો આપણે બધા અગર તાકાતથી લડશું આના માટે તો આપણે આના પર વિજય મેળવશું। અને એક નાનો ડેમો છે કે ધારો કે રોડ ઉપર એક્સિડન્ટ થાય તો આપણે બધાએ એક સારા નાગરિક તરીકે શું કરવાનું એનું એક ડેમો આપણને મેડિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા બતાવશે। તમારા પાસે જો સમય હોય તો આને જોવા જેવું છે, પ્લીઝ તમે આને બરાબર ધ્યાનથી જો। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अच्छे भाव से कुछ करने जाए लेकिन हमें पता नहीं सही से क्या करना है, तो हम और नुकसान पहुंचा देते हैं किसी को। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बच्चे से लेके बड़ों तक कोई भी कर सकता है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति चोट खा के अपने व्हीकल के पास में पड़ा है, ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा रेस्पॉन्स रहेगा उसका पल्स चेक करने का, यानी कि उसकी धड़कन चल रही नहीं चल रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 8 से 10 सेकंड में सिर्फ हाथ लगा के चेक करूँगा कि उसको सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है ना। अगर प्रॉपर पल्स चल रही है तो मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको खाली सेफ जगह पे ले जाने की जरूरत है। अब सेफ जगह इनको ले जाना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? मैं आवाज़ लगाऊंगा, कोई है क्या, हेल्प हेल्प करके आवाज़ लगाऊंगा। तो आजू बाजू में जो भी कोई नजदीक में सबसे पहले होगा वो हेल्प के लिए मेरे आएगा। फिर मैं इनको रोड से एक साइड में सेफ जगह पे, जैसे मोस्टली फुटपाथ पर, वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ से ट्रैफिक जाम नहीं हो, वो जरूर से चल सके। तो उनको हम थोड़ा सा, जैसे हमने उनको सेफ जगह पे ऐसे ले लिया। कोई अगर हमारे पास रखना है, बस ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उठाने के लिए खुद नहीं चोट दे दें। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, एम्बुलेंस को फोन। तो हम यहाँ पे 2 लोग हैं, तो सबसे पहले एक भाई करेगा एम्बुलेंस को कॉल करने का काम करेगा, दूसरा उसको बीच बीच में ऐसा बात करता रहेगा, कैसा है, ठीक है, कैसा है करके पूछने के लिए, और उसका प्रॉपर सांस चल रहा नहीं चल रहा वो देखने के लिए। साथ साथ में हम उसको एग्जामिन करते रहेंगे, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। पैर है तो या तो ऐसे मुड़ा हुआ होगा, इस तरह से टूटा हुआ होगा, तो या इस तरह से होगा, हड्डी बाहर निकली होगी, या ऐसा भी ब्लीडिंग हो रहा होगा। तो ये चीज़ अपने को चेक करनी है कि ये फ्रैक्चर है कि नहीं है, ठीक है ना। इन केस कहीं फ्रैक्चर है तो सबसे पहले हमें कुछ आजू बाजू में कोई बांस का टुकड़ा मिलता है, कोई प्लाईवुड मिलती है, जो भी मिलता है, जैसे मान लो आपके पास कुछ है, जैसे कोई कपड़ा वगैरह होता है वो लपेटना होता है, इससे क्या उसको पेन नहीं होगा या जो भी उसको दर्द वगैरह कम होगा थोड़ा, ठीक है ना। और चेक करना होता है। बहुत गंभीर चोट लगती है, एकदम सडनली चोट लगती है तो कोई कोई लोग सिर्फ शॉक में चले जाते हैं, उनकी बॉडी फ्रैक्चर होता है, थोड़ा गिरने से फ्रैक्चर होता है तो बेहोश नहीं हो जाता है कोई। लेकिन एक्सीडेंट में क्या होता है कि शरीर को पता है कि कुछ चोट लगने वाली है, उसकी वजह से हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, उसकी वजह से आदमी बेहोश रहता है, ठीक है। तो उसका शॉक कम करने के लिए ये थोड़ी चीज़ें करनी ज़रूरी है कि हम जो भी मिले उससे लपेट के उसको सपोर्ट दे दें, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। अगर कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है तो कोई भी कपड़ा लेके, कपड़ा नहीं मिल रहा है, हमने जो भी पहना है टी शर्ट वगैरह, किसी की जान बचाने के लिए एक निकालना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसको निकाल के हम ठीक से घाव पे दबा के रखें,
और उसके ऊपर कोई भी चीज़ से लपेट के उसको हम बंद रखें और एम्बुलेंस के आने तक इंतज़ार करें। इतना ही हमारा रोल है, इतना तो हम सब कर सकते हैं। कर सकते तो मैं आशा रखता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे थे इतनी चीज़ों का ध्यान रख के हम किसी न किसी की जान तो बचा ही लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं सब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स और आए हुए सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। और टीम और मेरे डिपार्टमेंट के भी बहुत बड़ी एफर्ट्स थी। तो हम ये प्रोग्राम एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।